हाइब्रिड एसआईएफ के अंदर एक बड़ा एक्साइटिंग कैटेगरी है एसेट एलोकेटर। मतलब क्या कि इस वाले कैटेगरी के एसआईएफ में इक्विटी, डेट, रीट, इनबिट, कमोडिटी जैसे सोना, चांदी, क्रूड सब कुछ रखने की छूट है फंड मैनेजर को। और आप जानते ही हैं कि 25% तक शॉर्ट करने की छूट तो हर एसआईएफ में है, किसी भी कैटेगरी में। तो फ़र्क क्या पड़ेगा इससे इन्वेस्टमेंट को कि इकोनॉमिक साइकिल्स चेंज होते रहते हैं। कभी इक्विटी में रैली आती है, कभी डेट के अच्छे दिन हैं। पिछले 2 साल में सोना चांदी में बहुत तेज़ी आई। और इस वाले एसेट एलोकेटर एसआईएफ में फंड मैनेजर को पूरी छूट है कि बाजार के अनुसार वो अपनी स्ट्रेटजी बदलते रहे। मतलब कि कब इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर ले, कब सोना चांदी ज़्यादा खरीदे, कब रीट ज़्यादा खरीदे, इवन शॉर्ट 25% मन करे तो इक्विटी कर ले। तो ये एसआईएफ बिल्कुल यूनिक है एसेट एलोकेटर वाली कैटेगरी। तो हम लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अगर बाजार, शेयर बाजार गिर रहा है तो इसको शायद कम गिरे, उससे 2 वजह से कम गिरे। एक तो फंड मैनेजमेंट बढ़िया होना ही चाहिए, लेकिन डिफरेंट एसेट में पैसा बटा हुआ है और 25% शॉर्ट कर सकता है। तो एक बात ध्यान रखने की है कि ये कैटेगरी सच पूछिए तो आपके रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए है ही नहीं। ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बढ़िया बने इसके लिए है। तो एक परेशानी भी हो सकती है कि अगर मार्केट में एक तरफा रैली हो तो हो सकता है कि शेयर मार्केट की तुलना में इस एसआईएफ का रिटर्न कम रहे। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सोचना चाहिए कि हर इन्वेस्टमेंट केवल और केवल ज़्यादा रिटर्न के लिए ही नहीं किया जाना चाहिए। अपने प्रॉफिट को, अपने रिटर्न को प्रोटेक्ट करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो पार्ट ये एसेट एलोकेटर एसआईएफ पूरा कर देगा।